हालेलुया। नाम तो है आज का दिन, खुदा का ठहराया दिन है। खुदा ने हम लोगों को यह खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को भी वे हमारे साथ साथ रहा, क्योंकि हम लोगों को इतना दूर से यहाँ तक लाने में खुदा हमारे साथ रहा, इसलिए यहाँ तक हम लोगों के साथ साथ रहा। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसको आदर और महिमा दें। इसलिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, और इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि कोई भी घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और हम सबको आपका आशीर्वाद मिलने वाला है और जो हमेशा मिलता है। हे प्रभु, हम सबको इकट्ठा करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो प्रभु ब्रदर हमें समझाए सिखाए, हम उसके वचनों पर चढ़े और आपके वचनों पर चले जो आपके हैं। हे प्रभु, हम सबको आशीष दीजिए कि हम आपके वचन को आगे बढ़ाए और हम हमेशा उसी वचन पे चले जो आप हमें समझाना चाहते हैं, उसे हम समझे। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। हम सबको अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखिएगा, हमारी सेहतों को अच्छा रखिएगा और हमेशा हम आपको धन्यवाद ही देते रहें। धन्यवाद इस प्रभु इस छोटी सी दुआ के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर चलेंगे। गीत का नाम आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सारी गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात दुनिया को। आया मसीह शरीर में तू पापियों को बचाने को। जो पीछे पर करेगा पार इस दुनिया को। बेतलेहम के मैदानों में गए रात सो रहे थे। चुना फरिश्तों की जुबान, चुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ में तू दुनिया को बचाने को। जो बेटे पर करेगा पार दुनिया को। आलिमों ने किताबों से बड़ी पैदाइश की तफसीर चलिए मैं भी होठों पर, चलिए मैं भी होठों पर तारे हयात आया मसीह दुनिया में तू पापियों को
सब लहरों पर दुनिया की है जुबानों पर है उसका नाम, है उसका काम, है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां आया मसीह करने में तू पापियों को बचाने को लाए आज जो बेटे पर Praise the Lord. हालेलुया। अभी समय एक दवाई और एक गाना गाएंगे। ब्रदर आवाज उठाएंगे हम समझ में जाएंगे। गीत नंबर 13। गीत नंबर 13। गीत नंबर 13 आवाज आवाम गीत नंबर 20 है, पेज नंबर 13। गीत नंबर 20 है, पेज नंबर 13। गीत नंबर कितना है? 20 पेज नंबर 13 30। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना याद सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चार सितारों में है रब जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चार सितारों में है रब जो तेरा ही। आगे तेरी बातें हम सब सताएंगे, है यीशु महान ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, इस पाप मोहब्बत का पापा न सका कोई, सागर है गुलबंद का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, न देख सको हमको पाप के सागर में, बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
अभी समय है गवाही का, कोई किसी का अगर वो किस गवाही खुदा के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत करे। मैं गवाही दे रही हूँ कि मुझे Praise the Lord. कि मेरे सीने में और पीछे मेरे साइड में बहुत पेन था। पर जब से मैंने ब्रदर की दुआ सुनी और स्टार्ट करी, तब से मुझे पहले से बहुत आराम है। पर किसी समय बहुत पेन हो जाता है। जैसे अभी मेरे बोला था लड़की भागी मेरी दवाइयाँ लेने, और मुझे उम्मीद है ब्रदर की दवाइयों से और दुआ से दोनों से मैं ठीक हो जाऊंगी। ये मेरी गवाही है। Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम लोग वचन की करेंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. Hallelujah. ऐसे थोड़ी दिक्कत होती है। Hallelujah. Praise the Lord. सबसे उत्तम बात कि खुदा ने हमें और आपको एक पवित्र दिन दिया, एक पवित्र समय दिया, और हम उसके वचन में बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम उसके वचन में बैठते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमें सारी बातों के विषय में समझाता है, हर एक के विषय में हमें समझा कर सिखाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है कि जो खुदावन का वचन कहता है उसको हम सुने और सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि जो कोई मेरे वचन को सुनता और सुनकर उसे ग्रहण करता, अनंत जीवन उसी का है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि हम पिता के वचन के सामने दीन बने और उसके वचन को सुनने में चौकसी करें। तो आइए, इससे पहले कि हम पिता के वचन को सुने, हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई आवाज चेक कर लीजिएगा, आवाज सही है। हालेलुया। वचन पढ़ूं जब मैं, मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं, मेरा प्रभु बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, ये अवश्य है कि दुख का बादल आएगा, और ये भी अवश्य है कि तुम सताए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु तुम किसी भी बात से भयभीत ना होना, क्योंकि देखो, तुम्हारा पिता जो इस पृथ्वी पर तुम्हें स्थिर रखता है, भेजता है, वो तुम्हें हर एक अंधकार की शक्तियों से बचाने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात कि वो एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जाने।
और जो कोई उसको जानने के लिए परिश्रम करता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो कोई यीशु मसीह को जानने के लिए परिश्रम करता है, खुदावन यीशु मसीह उस पर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमेशा याद रखें, हमने इस पृथ्वी पर सारी बातों को जाना, हर एक बात के विषय में जो हमें नहीं जानना था वो भी जान लिया, और जो जानना था वो भी जान लिया। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन को व्यतीत करते 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 अपने जीवन में हम देखते हैं कि बहुत कुछ हमारे जीवन से छूट गया। क्या हो गया? छूट गया। हमेशा याद रखो कि जो मेरे जीवन से छूटा और जो मेरे जीवन से रह गया वो है क्या। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हमने हर चीज प्राप्त कर ली। अगर मनुष्य के लिए दिन भर में उसका भोजन उसके पास है खाने के लिए, और उसके पास रहने के लिए घर है, उसके बिछौने पर उसको अच्छी मीठी नींद आ रही है, तो उससे उत्तम वरदान कुछ नहीं। और हम देखते हैं कि खुदा ने हम सब भाई बहनों को उत्तम से उत्तम वरदान दिया, हमें अच्छी मीठी नींद दी, हमें बहुत आयस से इस पृथ्वी पर बढ़ाया, और हर एक चीज से पिता ने हमें माला माल रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं वचन में लिखा है कि प्रभु मुझे इतना धनी ना करना और इतना कंगाल भी ना करना कि मैं तेरे वचन से दूर हो जाऊं। दिन भर की रोटी मुझे देना और मैं तेरे वचन का भय मानकर इस पृथ्वी पर चलने पाऊं, और जहां जहां जाऊं पिता तुझे स्मरण रख के सारे कामों को करने पाऊं। हमेशा याद रखो, आज अगर हम पिता की तरफ फिरते हैं तो पिता हमें अपने बलवंत दाहिने हाथ से थामने की और पूरी रीति से बनाए रखने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, आमीन, आमीन। हमेशा याद रखें, जब हम अपने पिता के पास जाते हैं तो हम बहुत पापी होते हैं, हम बहुत गिरे हुए होते हैं, तुच्छ होते हैं, निकम्मे होते हैं। लेकिन इसके बाद भी पिता कहता है कि मैं तेरे एक भी पापों को स्मरण तक ना करूंगा, मैं तुझे हीम के समान श्वेत कर दूंगा और तेरे पापों को तेरे पास से दूर कर दूंगा। अगर आज इस समय की बात कर रहे, मैंने बीते समय में किसके साथ क्या व्यवहार किया, मैंने बीते समय में अपने खुदावन यीशु मसीह को जाना या ना जाना, मैंने अपने जीवन में पिता के पवित्र वचन को सुना कि ना सुना, छोड़ दीजिए करने दीजिए। हमने कुछ भी किया, हम सब कुछ को अपने पिता के हाथ में रखें। और अगर आज हम अपने पिता की देवड़ी पर पूरे मन से आते हैं, आज हम उससे अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं, आज हम उससे अपने रोगों को चंगा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, आज हम अपने खुदा को अपने जीवन का पूरा आधार मानते हैं, आज ही वो हमें अपने बलवंत दाहिने हाथ से थाम देगा। उसने कहा जिस समय तुम फिरोगे मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं तुम्हें थाम लूंगा। उसने कहा मेरी ओर फिरो और तब देखो मैं तुम्हारे पापों को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और तुम्हें एक नई सृष्टि बना दूंगा। फिरने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने जहन में, अपने मन में अपनी बीमारी, अपने रोग, अपनी चिंताएं, अपने बच्चों को, अपने घर को रख के फिरो। हमेशा याद रखिएगा, जब लूत सदोम और अमोरा से निकला तो उसका दामाद और उसकी बेटियां कोई नहीं निकल रहा था, और दूत जो कि दोनों दूत खड़े थे द्वार पे और कह रहे थे कि खुदा आग और गंधक बरसाने वाला है और पूरा सदोम और अमोरा नष्ट होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं कि तू आप इस सदोम और अमोरा को छोड़ के निकला। आमीन। लेकिन हम बहुत ध्यान से देखिए, लूत क्या कर रहा था? विलंब कर रहा था। क्या कर रहा था? विलंब कर रहा था। लूत विलंब पे विलंब, विलंब पे विलंब करता जा रहा था, और अंत में क्या हुआ? लूत ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर
उस सदोम और अमोरा से निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। सदोम और अमोरा से क्या हुआ? निकला। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो लूत सामने देख रहा था और लूत की पत्नी ने पीछे देखा। आज भी हम फिरते तो हैं, हम कहते हैं हाँ हमारा बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला खुदावन यीशु मसीह है, लेकिन हम लूत की पत्नी के अंदर जो आत्मा थी पीछे देखने की, कहाँ देखने की? पीछे देखने की। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी बीमारी, मेरी चिंता, हमेशा याद रखना। ऐसा करके हम संदेह उत्पन्न करते हैं। अगर हम सच में अपने खुदावन यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, अगर हम सच में यीशु मसीह को अपना पिता मानते हैं, अगर हम सच में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो क्या हमारे खुदावन यीशु मसीह में इतनी सामर्थ है कि वो मुझे और मेरे घराने को उद्धार दे सके? यस है, बहुत है, बहने का बहुत है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं? हम एक तरफ कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे घर को, हमारे जीवनों को, हमारी बीमारी को, हमारे रोगों को, यहाँ तक कि यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने की भी सामर्थ्य रखता है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह एक जिंदा खुदा है। आमीन। हम जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं सिवाय एक को छोड़ यीशु मसीह के छोड़। तो उसके बाद भी हम अपने जहन में कुछ कुछ बातों का संदेह क्यों रखते हैं? और पिता ने कहा संदेह करने वाला व्यक्ति मुझसे कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। देखो, ये किसी और ने नहीं कहा, बल्कि स्वयं यीशु मसीह ने कहा। जिस यीशु मसीह को तुम पिता मानते हो, जिस यीशु मसीह से तुम प्रार्थना करते हो, जिस यीशु मसीह के नाम में तुम कहते हो कि वो मेरा उद्धार करता यीशु मसीह है, जिस यीशु मसीह के नाम में तुम अपनी प्रार्थनाओं का हाँ हाँ और आमीन में उत्तर सुनते हो और हर एक बात में तुम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हो, उसी यीशु मसीह के नाम में हम संदेह करते हैं। देखो, वचन हम लाख पढ़ लें, प्रार्थनाएं हम लाख कर लें, लेकिन जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारा और आपका वचन का पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। भाई, ये भाई आपके घर आया है, आपको देख के नहीं आया। ये भाई खुदावन यीशु मसीह के विश्वास में आया है और मुझे मालूम है कि जिस पर मैं विश्वास कर रहा हूं वो मेरे सारे कामों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। अब आगे सुनिए, ये जरूरी नहीं है कि वो मेरे सारे कामों को पूरा करे। ताली बजाए। ये जरूरी नहीं है कि वो मेरे सारे कामों को पूरा करे। विश्वास, वो मेरे कामों को चाहे पूरा करे या ना करे, लेकिन मैं जानता हूं कि वो मेरा खुदा है। क्योंकि अगर वो मेरे कामों को पूरा करता है तो मेरे लिए कहीं ना कहीं भलाई है, और अगर वो मेरे कामों को पूरा नहीं करता तो भी मेरे लिए भलाई है। आपको रोकेंगे तो, क्योंकि हर एक बात में खुदा मुझे अपनी सामर्थ्य में बढ़ाता है। आमीन। और जब हम खुदा में बढ़ते हैं और जब हम यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं तो यीशु मसीह का वचन हमें एक विश्वास की ओर ले जाता है और उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। अब तुम्हें जहां चलना है और जिस पर विश्वास करना है और जिस जीवन को जीना है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह है। उसने कहा मार्ग अर्थात तुम जिस पर चल रहे हो, उसने कहा सत्य अर्थात तुम जिस पर विश्वास करते हो, और जीवन जिसको इस पृथ्वी पर तुम जी रहे हो वो कोई और नहीं, मैं हूं। अब आप मुझे बताइए, मार्ग भी वही, सत्य भी वही, जीवन भी वही, इसके बाद भी हम संदेह, इसके बाद भी हम कहते हैं नहीं भैया बहुत बहुत पीड़ाएं हैं, बहुत अशांति है, बहुत सी बात के विषय में भैया परेशान है। शैतान यही चाहता है, लेकिन वचन हमें कुछ सिखाता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे हम यूहन्ना उसका 17वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना उसका
17वां अध्याय निकालेंगे हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 17 और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, यूहन्ना 17:3 में लिखा है, हम सब पढ़ेंगे। और अनंत जीवन, एक मिनट रुक जाए, यूहन्ना 17:3, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 17:3 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कोई बात नहीं सिस्टर, कोई बात नहीं, आप इससे पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बैठ जाइए और पढ़िए, हम भी इससे पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा। हाँ पढ़ें। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की साथ प्रदान करे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपने देखा, इस पृथ्वी पर हम हर एक बात को जान गए। इस पृथ्वी पर क्या बुरा है, क्या अच्छा है, हमें मालूम है। हमें कोई मनुष्य इतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन वचन कह रहा जानो, कह रहा जानो। अरे मैं यीशु मसीह को तो जानता हूं, मैं तो बचपने से ईसाई हूं। वो नहीं जानते, ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, ये नहीं जानते। मैं तो बचपने से क्रिश्चियन हूं, मैं तो यीशु मसीह को जानता हूं, मैं तो बचपने से क्रिसमस मनाता हूं। 25 दिसंबर को क्रिसमस बनता है और केक बनाएंगे, गुजिया बनाएंगे, कतन्नी बनाएंगे, खजूर बनेगी, है ये नहीं, गुब्बारे लगा देंगे, बच्चों के लिए नई ड्रेस है, रात में चढ़ जाएंगे। 25 दिसंबर हम तो जाते हैं, बचपने से क्रिश्चियन है, हम यीशु मसीह को जानते हैं। अरे हमसे ज्यादा तुम दुनिया जानते हो, हम यीशु मसीह को जानते हैं। नहीं, वचन झूठा नहीं हो सकता। हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। अगर खुदा के वचन में लिखा है कि तुम एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो, अनंत जीवन, कलाम में लिखा 17:3 में क्या लिखा? और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे खुदा को, कि वे कौन? हम, आप, पूरा मनुष्य जाति, वे तुझ एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को क्या कह रहा? जिसे तूने भेजा है, जिसे तूने भेजा है जाने। अरे यीशु मसीह को हम जानते नहीं। यीशु मसीह को जानने के लिए एक संगति को और प्रतिदिन के वचन को सुनना जरूरी है। अगर हम प्रतिदिन वचन नहीं सुनते, हम यीशु मसीह को नहीं जानते। हम यीशु मसीह को नहीं जानते, क्योंकि उसने कहा मैं प्रतिदिन और प्रतिदिन की रोटी तुझे दिया करूंगा। कितने लोग मानते हैं खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्रतिदिन की रोटी तुझे दूंगा? अब आप मुझे बताइए, अगर यीशु मसीह प्रतिदिन की रोटी देगा तो हम उसके पास लेने जाना तो, और अगर हम प्रतिदिन की रोटी लेंगे तो हम उसको जानेंगे, भैया ये रोटी देता रोज है? एक गैया या एक जानवर को, बाहर डॉगी बहुत है? अगर एक रोटी हम तोड़ के देते जाएं तो वो रोज उस समय पे, उसके पास कोई घड़ी नहीं है, उसके पास कोई समय नहीं है, लेकिन वो उसी समय पे वहां आके बैठ जाएगा। अब आप सोचिए कि ये उसी समय पे एग्जैक्ट घड़ी में देखिएगा आप आके बैठा, क्योंकि वो आपको जान गया और आप उससे जान गए कि ये यहां क्यों बैठा है।
अगर कोई प्रतिदिन की रोटी आपको देने आएगा तो आप यीशु मसीह को पहचानेंगे। है बात सही है? अब आप जब प्रतिदिन की रोटी लेने ही नहीं आएंगे और जब आप प्रतिदिन की रोटी खाएंगे ही नहीं, आप जब प्रतिदिन की रोटी क्या है? प्रतिदिन की रोटी खुदा के पवित्र वचन की संगति है। अगर हम उसको करेंगे ही नहीं, उसके साथ होंगे ही नहीं, तो मेरा यीशु मसीह को मैं कैसे जानूंगा? देखिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा ध्यान दें इस चीजों के बारे में। कह रहा अनंत जीवन ये है कि तुम एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो। आमीन। अब जानने के लिए ये अवश्य है कि हम पिता के वचन में बढ़े, और जब हम पिता के वचन में बढ़ेंगे तो वो हमें प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय पढ़िए, प्रेरितों 2 और 46 पढ़े। 46 सिस्टर, ये वे प्रतिदिन एक मन होकर, वे प्रतिदिन, प्रेरितों 2:46। एक मिनट खोलने दीजिए सबको। मैं यीशु मसीह को जानूं। भैया मैं अपनी प्रार्थना कर लेता हूं, मैं अपनी बाइबल पढ़ लेता हूं, मैं अपना गीत यीशु मसीह कितना पवित्र है, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, गाना गा के मैं बाइबल पढ़ लेता हूं। नहीं, ऐसा नहीं, आप कभी भी नहीं जान पाएंगे। कलाम में लिखा वह एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। वह क्या लिखा था? वह। और यहां पर क्या लिखा? वह। पकड़िए वह। वहां पर भी लिखा वह एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा उसे जाने और अनंत जीवन ये है। वह जाने। और यहां पर लिखा प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 46 वर्ष है ना सिस्टर, 46 वर्ष में लिखा है वे प्रतिदिन। आप अपने जीवन का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या होने वाला है, क्या घट रहा है, एकदम 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 मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि मैं सुन लूं, यही शैतान चाहता। लेकिन बाइबल बता रही वे प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि और अनंत जीवन ये कि वे एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। सप्ताह में एक बार का मिस्सा या संस्था में जाके बैठ जाना तुम्हारे लिए जानना नहीं होगा। कह रहा प्रतिदिन, क्या कह रहा? वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते। ये रोटी टूट रही है, और कब टूट रही है? हफ्ते में एक बार। तारीफ है, देखा आपने? मैंने कहा वो प्रतिदिन की रोटी लेगा, और रोटी को टूटना यानी देह का टूटना, आमीन, देह का फटना, आमीन। उसने कहा ये रोटी वो नहीं जो मूसा ने तुम्हें दी, बल्कि ये रोटी वो है जिसे तुम खा के कभी ना मरोगे। और आज उस रोटी को मनुष्य नहीं ले रहा। कह रहा कौन सी रोटी भैया? नांद, रुमाली रोटी। कौन सी रोटी? बहन स्वीटी भी कह रही है तो कौन सी रोटी? रोटी के साथ बोटी, इसके लिए आदमी मरे पड़ा। सुबह तो रोटी चाहिए, दिन में तो रोटी चाहिए, शाम को तो रोटी चाहिए। लेकिन वचन हो चाहे ना हो, संगति हो रही हो चाहे ना हो, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन एक रोटी है जिसके विषय में खुदावन यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे कहा मैं तुम्हें प्रतिदिन की रोटी दूंगा। अगर आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन की रोटी को लेना होगा।
और ये प्रतिदिन की रोटी जैसे जैसे आप खाएंगे आप उसमें और वो आप में वास करेगा, क्योंकि उसने कहा जो मेरे मांस को खाता और मेरे लहू को पीता उसी में जीवन है, और जो कोई मेरे मांस को नहीं खाता मेरे लहू को नहीं पीता मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। आप मुझे बताइए आपको हफ्ते में एक रोटी दे दिया जाए, है बेटा? क्यों? अगर तुम्हें हफ्ते में संडे वाले दिन एक रोटी दिया जाए और तुम उसको खा लो और फिर 7 दिन तुम्हें कुछ ना दिया जाए, फिर एक हफ्ते बाद एक रोटी दिया जाए, कैसा लगेगा? चल ही नहीं पाओगी, जीवित ही नहीं रह पाओगी, हम मर जाएंगे। आप हमेशा याद रखिए, जैसे ये देह है, ये शरीर, वैसे ही आत्मा भी है। अब आप ये ना सोचिएगा कि 2 लीटर की बोतल थम्सअप की, क्या ताली बजाएं। अब आप ये ना सोचिएगा कि 2 लीटर की थम्सअप की बोतल शरीर है और 1 लीटर की थम्सअप की बोतल आत्मा है, ऐसा नहीं। जितना बड़ा शरीर है वैसे ही आत्मा है, और रत्ती भर भी उसमें कोई भी इधर से उधर नहीं है, क्योंकि ये आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में है। अब शरीर तो भोजन खा लेता है और आत्मा से कहता है, हमसे कहता है भैया हम तो खा पी के फिट हो गए, आप क्या वचन सुने, अब नींद आ रही है, बहुत बढ़िया नींद आ रही, सो जाए, एसी ऑन हो गया, आप ही भैया थक गए थे, भैया जैसे एसी ऑन करा वैसे भैया हम तो गए। अरे तुमने आत्मा को भोजन नहीं दिया, अरे आत्मा को भोजन कल दे देंगे, देखा आपने देखा, संदेह पे संदेह आत्मा को मारते जा रहे हैं, जबकि पिता ने कहा आत्मा से शरीर को मारो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं आपसे सच कह रहा हूं, इस शरीर को जितनी ताड़ना दोगे, इस शरीर को जितना ज्यादा कूटोगे, मारोगे अपने जीवन में, उतना ज्यादा तुम यीशु मसीह को जानोगे। हम अपने इस शरीर की चिंता करते हैं, उसने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते, ना वो काटते, ना वो खत्तों में बटोर के रखते हैं, जब तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें उत्तम भोजन देता है तो तुम उसकी बनाई हुई सबसे अनमोल रचना हो, वो तुम्हें सबसे उत्तम भोजन क्यों ना देगा। हमेशा याद रखो, वचन में लिखा, कलाम में लिखा, वे प्रतिदिन, कितने दिन, 1 दिन, महीने में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन बहुत है भैया, हफ्ते में हम 1 दिन में चर्च आते भैया, बस बहुत है, वहां बहुत से लोग तो वो भी नहीं जाते, और क्या, हम तो तब भी चले जाते, हम तो, हमारा कोई संडे मिस नहीं होता। अपने आप को देखो, शब्द देखे आपने, शब्द देखे आपने, खतरनाक शब्द, क्या एक हफ्ते में 1 संडे चर्च चले जाते हैं तो अपने आप को धर्मी समझने लगते, लेकिन कलाम में लिखा वे प्रतिदिन, पढ़ा जरा, वे प्रतिदिन एक मन होकर, एक मन, आप एक मन नहीं हो सकते, घर के 5 सदस्य, 5 सदस्यों का मन अलग। प्रेमा सिस्टर, घर पे 5 सदस्य, 5 का मन अलग। खूब कोशिश करी, अपने जीवन को पूरा इन लोग के लिए निछावर कर दिया कि काश मेरे बच्चे और हम सब का मन एक हो जाए, नहीं ला पाए, पटरी पे आया ही नहीं कभी, और ना कभी आएगा। आएगा तब जब तुम प्रतिदिन की रोटी खाओगे। वचन तो समझो, आज घरों में जाके देखो, घरों में जाओ, टाइल्स लगे हैं, बड़े बड़े गेट लगे हैं, एसी 4 लगे हैं, किसी चीज की कमी नहीं, कार खड़ी, बाइक खड़ी, सब कुछ खड़ा, बैंक बैलेंस भरा पड़ा है, कपड़े हैं, सब कुछ है, बिस्तरा है, हर चीज है, सब कुछ, किसी वस्तु की घटी नहीं है, लेकिन घर के 5 सदस्य, उनका मन एक नहीं, सब एक दूसरे के विरोध में। लेकिन कलाम में लिखा वे प्रतिदिन एक मन होके, इससे पहले कि वे रोटी को लें, इससे पहले कि वो रोटी को रिसीव कर लें, इससे पहले कि वो रोटी को तोड़ के खाएं, उनका मन एक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने
अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जान लिया। आमीन आमीन। जीवन तो यही है भाई। जीवन ये नहीं है कि हम सब साथ में हैं लेकिन मन अलग है। जीवन ये है कि पिता तुम्हारे तो मन को एक करेगा ही, पूरे नगर के मन को एक कर देगा। पिता कहता मैं जाति जाति के मनों को तेरी ओर फेरूंगा। सुन, जाति जाति के लोग आएंगे और पूछेंगे ये प्रकाश कहां से उदय हुआ। किसी बात की चिंता ना करना, किसी भी बात की चिंता ना करना। बस प्रतिदिन की रोटी को तोड़ने के लिए और प्रतिदिन की रोटी को खाने के लिए तत्पर रहना। आज लोगों के पास प्रतिदिन की रोटी नहीं है। आज लोगों के पास प्रतिदिन की संगति नहीं है। आज लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह को जानना नहीं है। वो यीशु मसीह के नाम को लेते हैं लेकिन यीशु मसीह के नाम को जानते नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग प्रतिदिन की मीटिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम इस पृथ्वी पर बहुत फेमस हो, बल्कि ये प्रतिदिन की मीटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे खुदा ने मुझसे कहा है। उसमें लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेरितों 2:46 में लिखा है, प्रेरितों 2 दूसरा अध्याय उसकी 46 वर्ष में लिखा है। पढ़े सिस्टर। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए ये देखिए, घर घर और आनंद घर 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 गए भर, घर गए और क्या, घरों में सब कुछ भरा हुआ है। अभी किसी को भैया आपने घर प्रार्थना, किस बात की प्रार्थना? भाई जब घर भरा होगा तो वो प्रार्थना क्यों कराएगा? आप किसी भी ईसाई से कहिए भैया तुम यीशु मसीह को प्यार करते हो, अरे हम तो बहुत प्यार करते हैं, हम यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं, यीशु मसीह तो मेरा खुदा है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, सच में ये भाई बहुत प्यार करते हैं यीशु मसीह से। भैया अपने घर प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना अभी नहीं करा पाएंगे। क्यों? अभी समय नहीं है। हम आपको बताएंगे। देखा, ऑलरेडी घर भरे छोटी छोटी लोमड़ियों से। किससे भरे? लोमड़ियों से। और ये लोमड़ियां इनको खा रही हैं। और खुदावन यीशु मसीह इन लोमड़ियों को नाश करने आता है। जब खुदावन यीशु मसीह आता है तो घर में शांति आती है। जब खुदावन यीशु मसीह आता है, उसका वचन आता है, तो घर में तुम्हारे ऊपर पिता का हाथ बना रहता है। तब तुम सब एक मन होगे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। आप लोग कहते हैं भाई आपकी प्रार्थना से बहुत फायदा हो रहा है, मैं ये हो गया ये। मैं कहता हूं नहीं सिस्टर, वचन सुना कि नहीं सुना? क्यों कहता भाई ये बात? क्योंकि मैं जानता हूं मेरी प्रार्थना से किसी को कोई फायदा नहीं हो सकता जब तक आप वचन के प्रति ईमानदार नहीं होंगे। क्योंकि आपको चंगा करना ब्रदर रोहित के हाथ में नहीं, बल्कि यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है। सिवाय यीशु मसीह को छोड़ आपको शिफा, आपको जीवन, आपके घर को शांति, अनुग्रह और अनंत जीवन कोई नहीं दे सकता। ब्रदर रोहित को तो खुद अनंत जीवन की आस है। ब्रदर रोहित को तो खुद चंगाई की आस है। ब्रदर रोहित को तो खुद वो भिखारियों में लाइन लगा के खड़ा हुआ है यीशु मसीह के सामने। ये आपको क्या दे देगा? ये एक जरिया है जो आपके पास खुदावन यीशु मसीह ने भेजा। और जब आप उस जरिए को खुदा समझेंगे तो आप गलत करेंगे। लेकिन जिसने भेजा, अगर तुम उसके प्रति ईमानदार होगे तो तुम फल पाओगे। आमीन आमीन आमीन। और यही वचन है। तब खुदा ने कहा वे प्रतिदिन, देखिए कलाम में क्या लिखा 46वीं आयत में, वे प्रतिदिन एक मन होकर, किसी में कोई छोटा बड़ा नहीं, तू बड़ा मैं छोटा, तू अच्छा बोलता मैं अच्छा बोलता, मैं अच्छा गाता मैं अच्छा गाता, बस सब एक मन। क्या? सब एक मन, एक मन, बराबर है। सब एक मन। कलाम कह रहा, वचन कह रहा
वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए घर घर रोटी तोड़ते हुए। इससे कहते हैं होली कम्युनियन। आमीन आमीन। देखिए, घर घर रोटी तोड़ो, होली कम्युनियन यानी कि पवित्र संगति। होली का मतलब पवित्र, कम्युनियन का मतलब पिता के उस भोज में एकत्रित होना। होली कम्युनियन, पवित्र भोज। अब ये वचन से पवित्र भोज कोई हो सकता है? कोई ऐसी रोटी बताओ भैया जो वचन से ज्यादा पवित्र हो। और शब्द देह बना, शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। तो यानी क्या, होली कम्युनियन ये वचन है? यस। तो क्या ये वचन जो हम सुन रहे हैं यही होली कम्युनियन? यस। प्रतिदिन घर घर रोटी तोड़ने और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन भोजन किया क्या करते करते थे। थे? ये देखिए भोजन क्या करते थे, ये आत्मिक भोज। मन की सिधाई से आनंदित होके एक मन होके भोजन किया करते थे। ये भोजन, ये आत्मिक भोजन। अब इसका मतलब ये नहीं कि भोजन क्या करते थे तो जब मीटिंग होगी तो पास्टर साहब आएंगे तो भोजन करो, भोजन बनाओ, और जब आके बैठे तो भैया चलो भोजन करो, भोजन किया करते थे। नहीं, तुम फिर शारीरिक बातों में आ गए। भोजन किया करते यानी आत्मिक भोजन। अब आप बताइए, जब आपके पास कोई जना प्रतिदिन की रोटी लाएगा और आप उस रोटी को रिसीव करने के लिए खड़े होंगे, हर एक दिन आप रिसीव करने के लिए खड़े होंगे, आप उसे जान जाएंगे कि नहीं? तभी आप कहते हैं भैया जब से मीटिंग सुन रहे हैं हम वचन को जानने लगे, हम भैया वचन को समझने लगे। सच में ऐसे वचन को तो हमको नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि आप प्रतिदिन रोटी खा रहे हैं, आप प्रतिदिन संगति कर रहे हैं। सोचिए, हम थोड़े समय के लिए गलत संगति में बैठते हैं, हमारे दिन भर मन में वही विचार चलते हैं। और अगर हम प्रतिदिन की भाई पवित्र संगति में बैठेंगे तो हम 365 दिन क्या सोचेंगे? कोई हमारा विरोधी रहेगा? फिर कोई समस्या रहेगी? कोई घटी रहेगी? आनंदित। क्यों आनंदित? अरे भोजन कर रहे हैं भाई। अरे जब शरीर का भोजन पाके हम इतना ज्यादा काम कर लेते हैं तो जब हम आत्मिक भोजन खाएंगे तो कितना काम करेंगे। यही बातें हैं जिसे हमने और आपने नहीं जाना। आज भी हम प्रार्थना करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी समस्याओं को पहले आगे रख देते हैं, पिता ये समस्याएं इसे पूरा करो। फिर यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं, यीशु मसीह मेरे जीवन में ये घटी, इसे पूरा कर दो। ठीक, कल फिर प्रार्थना करने खड़े हो, यीशु मसीह आज ये घटी ये पूरी कर दो। फिर परसों, यीशु मसीह आज ये घटी ये पूरा कर दो। अरे तुम अपने पिता के पास कभी पिता के प्रेम से भी मिलते हो कि कभी पिता के पास बैठे कि पिता तेरी आज इच्छा क्या है? पिता तूने मेरे लिए जन्म भर काम किया, पिता तूने मेरे लिए आज तक मुझे पाला, इतना बड़ा किया और मुझे इतना हट्टा कट्टा किया, पिता तेरी इच्छा क्या है? जब भी हम यीशु मसीह के पास जाते हैं कुछ ना कुछ काम को लेके जाते हैं। हम कभी भी यीशु मसीह की इच्छा को पूछते ही नहीं है। हम तो अपने जीवन में यीशु मसीह के विषय में सोचते ही नहीं है। हम कभी भी प्रार्थना का नाम आता है वैसे ही हमारे मन में आती 4 बातें। ये देखिए मजा आ रही कि नहीं? जैसे ही यीशु मसीह का नाम आया वैसे ही 4 बातें आ गई। हाँ, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। जैसे कि यीशु मसीह का गीत बजा, यीशु मसीह आप प्रभु मेरे कामों को कर दो। एक व्यवसाय बना दिया हमने। हमें जानना चाहिए। पिता ने कहा, एक प्रिय पुत्र अपने पिता की सारी इच्छाओं को जानता है। नहीं बता रहे। धन्य वो पुत्र जो अपने पिता की सारी इच्छाओं को जानता है।
देख, जैसे मैं वचन में लिखा कि यहोवा की दृष्टि इस पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती रहती है। आमीन है। आपने सबने पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा कि खुदा की दृष्टि, यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य पर लगी रहती है। तो कब लगी रहती है? हर समय लगी रहती है। किस लिए? कि मैं कब उसके लिए कुछ भला करूं। भला करने के लिए वो सदा मेरे और आपके लिए तत्पर है, खड़ा है, लेकिन हम रिसीव नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? और रिसीव ना करने के कारण हम उसके विषय में कभी भी नहीं सोचते। लेकिन जिस दिन हम रिसीव करेंगे, हम कहेंगे पिता तेरी इच्छा क्या है। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया अपने शिष्यों को, तो कहा तुम यूं प्रार्थना करा करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि तुम अपने पिता की इच्छा पूरी करो। हमें कि नहीं? अब वे प्रतिदिन घर घर जाकर रोटी क्यों तोड़ रहे हैं? वे प्रतिदिन एक संगति क्यों कर रहे हैं? वे प्रतिदिन लौलीन होकर प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? वे प्रतिदिन घर घर जाकर रोटी क्यों तोड़ रहे हैं? आइए देखें, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना, हालेलुया, यूहन्ना उसका 17वां अध्याय, को समझा रहे हैं, उनका समझा रहे हैं। हाँ पढ़ेगा दूसरी आयत 17:2, यूहन्ना 2:17, क्योंकि 17:2, यूहन्ना 17:2। हाँ, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पे अधिकार दिया। ये देखिए, क्यों वह प्रतिदिन घर घर जाके रोटी तोड़ रहे हैं, और रोटी तोड़ने का सबसे बड़ा उन्हें फल क्या मिल रहा? वह एक मन। और जहां कहीं 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, वहां पिता उनकी इस प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। देखा आपने तरीका? खुदावन यीशु मसीह बहुत पवित्र है। उसकी पवित्रता को हम और आप कभी नहीं जान पाएंगे। और मैं आपको बहुत साफ साफ बताऊं कि वो इतना पवित्र है कि मैं उसकी पवित्रता के विषय में प्रचार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जितना अधिक वो पवित्र है, उससे कई अधिक मैं पापी हूं। तुम बताओ, मैं अपने इस अशुद्ध होठों से, अपने इस अशुद्ध मुंह से उसकी पवित्रता का बखान कैसे करूं? इसलिए इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य उसकी पवित्रता का बखान नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं खुदावन यीशु मसीह अपना आत्मा उसके अंदर देता है। इसलिए स्वयं खुदावन यीशु मसीह जब अपना आत्मा देता है, तो वो उसकी पवित्रता के विषय में सोचकर अपने आप को दीन करता है। हमारा बस सबसे बड़ा काम यह है कि हम उसकी पवित्रता के सामने दीन हो जाएं। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए, हमारे सबसे बड़ा बुद्धि, समझ, ज्ञान, धन, दौलत ये होना चाहिए कि हम अपने आप को उसकी पवित्रता के सामने सरेंडर कर दें। जिस दिन आप सरेंडर करेंगे, जिस दिन आप दीन होंगे, जिस दिन आप घुटने पे आएंगे, कहेंगे मैं नहीं, तू, मैं नहीं, जिस दिन आप कहेंगे मैं नहीं, तू, आपको पिता उठा के खड़ा कर देगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 17 और उसकी दूसरी आयत, यूहन्ना। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। अब आप बताइए, सब प्राणियों पर अधिकार, और हम उसी से रोटी नहीं ले रहे, उसी से बात नहीं कर रहे, उसी का पवित्र वचन जानने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए समय नहीं भैया।
भैया समझ नहीं। अधिकार सब प्राणियों पर, सब प्राणियों पर अधिकार उसके पास। और प्राणी एक दूसरे से कह रहे तुम्हारी सेवा कर दो भैया, तुम हमारी सेवा कर दो भैया, तुम हमारे लिए कुछ कर दो भैया, तुम हमारी दुआ कर दो भैया, तुम कर दो। तो अधिकार किसके पास? खुदावन के पास। समझे? समझे? मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा यूहन्ना 17वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। क्योंकि जिन्हें तूने क्योंकि नहीं 17:2। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। सब प्राणियों पर अधिकार। उस और अनंत जीवन ये कि वह उस एक खुदावन यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। क्योंकि इसलिए जाने क्योंकि तूने उससे सब प्राणियों पर अधिकार। भैया मेरा क्या अधिकार है? भैया हम लोग 3 भाई, पापा बेटे, पापा हमें क्या दोगे? देखा आपने? देखा कुछ? सब प्राणियों पर, मुझ पर, आप पर, इन पर, सब पर अधिकार यीशु मसीह को। क्यों जाने यीशु मसीह को? भैया यीशु मसीह को ज्यादा नहीं जानेंगे भैया, बस प्रार्थना कर लेते भैया, बस बाइबल पढ़ लेते, बस यही बहुत हो जाता। बस तुम्हारा अधिकार उसके हाथ में है। जितना ज्यादा जानोगे उतना ज्यादा अपने ही लिए भला करोगे। कह रहा दूसरी आयत में, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। क्योंकि तूने उसे सब प्राणियों पर अधिकार दिया, इसलिए कह रहा वो उसे जिसे मैंने भेजा एक सच्चे मात्र खुदावन यीशु मसीह को जाने। नहीं भैया वो संडे चर्च चले जाते, बस यही बहुत है हमारे लिए। आप जान लेंगे 1 घंटा चर्च जाए, जिसने पूरी सृष्टि को रचा, 9 महीने तो ले लिए उसने आपको माँ के गर्भ में बनाने से। आपको 9 महीने ले लिए माँ के गर्भ में बनाने के लिए, और आप 1 घंटे में जान लेंगे। हम समझ सकते हैं हम लोग की बुद्धि जो है खुदावन यीशु मसीह से बड़ी है। कहीं ना कहीं तो ये बात है स्वीटी भाई ना? नहीं, एक बात बता रहे, पूरे मनुष्य जाति प्राणियों की बात कर रहे हैं। उन प्राणियों में, उन मनुष्यों में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं। वह सब प्राणियों पर अधिकार। आज प्राणी यानी मनुष्य जाति क्या करती है? अपनी समझ का सहारा लेती है। खुदा कहता अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। अब आप मुझे बताइए, जिसने 9 महीने हमें माँ के गर्भ में बनाने के लिए, और 9 महीने में ऐसा कोई भी 1 सेकंड नहीं था जब उसने अपना हाथ हटाया वो माँ के गर्भ से। माँ के गर्भ के अंदर जब बच्चा बनता है ना, उस समय से पिता उस बच्चे पे हाथ रखे रहता है, और जब गर्भ से निकलता है तो उस निकलने के समय से लेके अंत समय तक उसे थामे रखता है। ये खुदावन यीशु मसीह। अब तुम मुझे बताओ, इतने पवित्र खुदा के विषय में मैं कुछ भला कर सकता हूं? ये भाई आपके जीवन से कोई मीटिंग छूटती नहीं। आप कोई 365 दिन में 5 दिन तो आप कहीं ना कहीं चले जाते होंगे ट्रिंका खाने। 365 दिन मीटिंग, मुझे मालूम है।
कि मेरे खुदा ने मुझे रचा है, मुझे बनाया है। मेरा अधिकारी मैं नहीं, और ना मेरा अधिकारी मेरा ये पिता है। मेरा अधिकारी खुदावन यीशु मसीह है। कलाम में लिखा यूहन्ना 17वां अध्याय उसकी 2 आयत, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वे अनंत जीवन दे। उन सबको अनंत जीवन दे जिसे तूने उन्हें दिया है। देखा, आप सोचिए थोड़ा देर कि आपके घर में मीटिंग कैसे हो रही है। ना आप जानते ना हम जानते, लेकिन मीटिंग हो रही है। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? जिसे जिसे पिता के हाथ में सौंपा गया है उसे सबको वो अनंत जीवन देगा। मेरे घर में मीटिंग क्यों हो रही है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि कोई भाई मेरे लिए प्रतिदिन प्रार्थना करेगा। मैं इतनी डीपली वचन को सुनने पाऊंगा। क्यों ये हुआ आपके एक साथ? बहुत करोड़पति लखपति लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस पृथ्वी पर, हम निकम्मों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यही वचन है। उसने कहा जो तुम पर दया हुई उसे स्मरण रखो। क्या दया हुई? कि तुम्हारे ऊपर पिता का वचन प्रकट हुआ। राजा, अधिकारी, अधिपतियों ने चाहा कि वह बातें जो से तुम सुनते हो वह जान ले, परंतु वह उसे छू भी ना सके। और पिता ने उन सब बातों को उनसे छिपा लिया। परंतु हम निकम्मों पर, जिन्होंने कुछ भी परिश्रम नहीं किया, हम निकम्मों पर अपने पवित्र वचन को प्रकट कर दिया। इसके बाद भी हम कहें हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कह रहा क्या मेरा वचन तेरे लिए बहुमूल्य नहीं है? दाऊद कह रहा 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर तेरा पवित्र वचन। क्या मेरा वचन जो तुझको मिला, क्या मेरा वचन जो तेरे पास आया तेरे लिए बहुमूल्य नहीं है? तू अभी भी कुछ मांग रहा है। क्या तुझे ये नहीं मालूम कि तू मेरे वचन में आ जा, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। जिस दिन हम यीशु मसीह को जान जाएंगे, या जिस दिन हम यीशु मसीह से प्रेम करने लगेंगे, उस दिन हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तुम मुझे खाना ना दो, तुम मुझे पहनने को ना दो, तुम मुझे कोई भी उत्तम उत्तम वस्तु ना दो, लेकिन मेरे खुदा से मुझे दूर ना करो। एक वर मैंने मांगा कि मैं उसकी डेवरी पर प्रतिदिन बना रहा हूं। अगर मैं उसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग है। मेरे लिए उसके वचन का प्रचार करना अवश्य है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन को हम निकम्मों पर खोल दिया। उसके वचन को आदर दो, उसके वचन को ग्रहण करो, उसके पवित्र नाम का भय मानो। इस पृथ्वी पर कभी भी उठते बैठते चलते अपने पिता के वचन में बने रहो। जो कुछ हुआ तुम्हारे लिए उसको धन्यवाद दो, और जो कुछ नहीं हुआ उसके लिए भी धन्यवाद दो। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो हर एक बात में अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दे। और धन्य वो मनुष्य जो रात दिन भर का परिश्रम करके अपने बिछौने पे जाता और रात की मीठी नींद सोता और अच्छी रोटी खा के पिता को धन्यवाद देता है। देखो ये भी
पिता की ओर से बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि ये पिता की ओर से एक बहुत बड़ा वरदान है। इसलिए अपने जीवन में ये चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, बल्कि अपने जीवन में आनंदित रहो, क्योंकि जो जीवन तुम्हें मिला है उसका मूल्य कोई नहीं भर सकता। देखो, तुम्हारे जीवन के लिए एक है जिसने अपने प्राणों को दिया, उसके लहू को स्मरण रखो, उसके मृत्यु को अपनी देह में लेके चलो और अपने दिन भर के दिन को आनंदित से होके बिताओ। अपने मुंह से कुड़कुड़ाओ नहीं, किसी भी बात में अपने मुंह से दोष ना दो और किसी भी बात में अपने गालों को बजाने वाला ना बनो। अपने मुंह को चुप कर लो और अपने होठों को सी लो और मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद दो। इससे उत्तम मनुष्य के लिए और कुछ नहीं है। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, जो कोई पवित्र वचन को जान जाता है और जो कोई यीशु मसीह को जान जाता है, वो जीवन को जान जाता है। तो उसके लिए संसार में की चीजें, इस लोग, ये सब उसके लिए व्यर्थ होता है। वो उसकी लालसा नहीं करता। वो कहता है जो कुछ मिला मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। क्या ये कम है कि मेरी थाली पे रोटी है और मैं आराम से खा के बिछौने पे जाके पिता को धन्यवाद दे? इससे उत्तम कोई बात नहीं। जो घर घर रोटी तोड़ रहे हैं और जो जाके पिता की संगति में बने हुए हैं, उनसे जाके पूछो तुमने अपने आने वाले जीवन के लिए कुछ इकट्ठा किया या तुम हमने कोई ये सब करा? बोलेगा हमने को कुछ मतलब नहीं, हम अपने पिता के वचन में घर घर रोटी तोड़ रहे हैं और हमें मालूम है हमारा छुड़ाने वाला जीवन है। समझो, वचन को समझो। तमाम किस्म की बातों को हम अपने मनों में सोचते हैं, तमाम किस्म के प्रश्न हम अपने खुदा से करते हैं। लेकिन एक बार मैं तुमसे पूछूं, क्या मिट्टी कभी कुम्हार से प्रश्न कर सकती है? परंतु तुम मुझसे प्रश्न करते हो क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। तब अय्यूब ने कहा, यदि तू मुझसे 1000 प्रश्न करे तो भी मैं तेरे 1000 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उत्तर न दे पाऊंगा। तब खुदा अय्यूब से कहता है, अपनी कमर बांधा, मुझे बता जंगल में हिरनी ने कब बच्चा पैदा करा? अरे क्या पूछ लिया प्रभु ने अय्यूब से। बता, वो समय बता, वो घड़ी बता, वो स्थान बता कि जंगल में किस स्थान में हिरनी ने बच्चा दिया। ओ माय गॉड! फिर मैं पूछूं, मुझे बता कि जब पृथ्वी को मैं नाप रहा था तब तू कहां था? सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, एक भी प्रश्न नजर नहीं आता। मैं भी पहले बहुत प्रश्न करता था खुदावंद यीशु मसीह से, लेकिन जिस दिन जाना, मैं ढूंढता हूं कि कोई प्रश्न करूं, दूर दूर तक जाता हूं, लेकिन एक भी प्रश्न मिलता नहीं। क्या प्रश्न करूं? तब पता चलता है चुपचाप उसके हाथों में बने रहो। और ये कुम्हार की मर्जी है, चाहे जैसा भी बना दे, क्योंकि वो जो भी बनाएगा एक आकृति बना देगा जिससे हमारा भला हो जाएगा। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता वह खुदा में निवास करता, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा
प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु तेरी सेवक की कृपा दृष्टिकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे सर्व पिता की महिमा करें। हे प्रभु तू अनादि आनंद महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दीन समझते हैं, ईश्वर का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रास्तों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु कहते हैं यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी सारी हृदय से तेरी महिमा कर सकूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा और वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। मैं पिता से निवेदन करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक तुम्हारे पास भेजेगा और वह तुम्हारे साथ रहेगा और वह सदा आपके साथ रहेंगे। हे प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके इस शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु इस महासभा में जो भी आपने वचन दिया, जो इस महासभा का वचन जो आपने आपकी आत्मा में जो सुनाया खुदा, ताकि इस घराने में आपका वचन को बने रहे खुदा, ताकि आपका अनुग्रह इस परिवार में बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। यहाँ जितना भी उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह उन पर बने रहे, आपका कृपा उन पर बने रहे, आपका आत्मा इन लोगों पर छाया रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दे। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, जो वचन यहाँ पर आपने बोया खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा जो भी यहाँ पर जो दुष्ट द्वारा जो भी इस बीमारी है खुदावन, जो तकलीफ है खुदावन, आपके वचन के द्वारा वो दूर हो सके। खुदावन मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो वचन आप इस घराने में बोया गया, ताकि उस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इन घरों में बने रहे, कि हर जन को वे आपका आत्मा में वह आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो यूट्यूब फेसबुक द्वारा देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर बने रहे, ताकि आज का जो वचन आपने दिया है खुदा, ताकि उस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। मैं अपने भाई के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, उनको बहुत आयु से आशीष प्रदान करे, ताकि वह आपके आत्मा में वह दिन प्रतिदिन वह घर घर जाके वे आपका वचन को सुनाते हैं और उसको जानकर, सुनकर और समझकर उसमें बने रहे और उस वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन इस महासभा में जो यहाँ इस घराने के लिए खास के मैं दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका आत्मा इस घराने में बने रहे, जो आपका वचन इस घराने में बोया है खुदा, ताकि इस घराने के जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, आपका आत्मा उन पर बने रहे, आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, आप उसमें बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें दिशा में ना डाल। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड 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 बेटा प्रेज द लॉर्ड बेटा प्रेज द लॉर्ड सिस्टर प्रेज द लॉर्ड सिस्टर प्रेज द लॉर्ड भाई प्रेज द लॉर्ड सिस्टर प्रेज द लॉर्ड सिस्टर गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल हम थोड़ा मीटिंग में रहेंगे और बबलू मामू भी आ रहे हैं हमारे, इसलिए कल की प्रार्थना सुबह भोर में होगी। याद रखें, कल की प्रार्थना सुबह भोर में हमारे घर में ही होगी। कल की प्रार्थना भोर में सुबह 6 बजे होगी। कल की प्रार्थना भोर में सुबह 6 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।